ओम शांति। परमपिता परमात्मा से हम दुआएं मांगते आए और यही कहते हैं कि प्रभु हमें बल बुद्धि दो। तो पिता परमात्मा हमें विवेक के लिए रास्ता बताते हैं जिससे हमारी बुद्धि शार्पन हो, तेज हो जाए। तो पिता परमात्मा ने कहा है जितना तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारी बुद्धि शार्पन होगी। और ये एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है। जैसे आँखों में कैटरेक्ट होता है तो अल्ट्रा रेस से आँखों का कैटरेक्ट अपने आप साफ हो जाता है। इसी प्रकार से पिता परमात्मा से ऐसी सूक्ष्म रेज मिलती हैं जिससे कि हमारे समस्त रोग दूर हो जाते हैं, हमारे विकार दूर होते हैं और हमारे अंदर क्लीननेस आती है। जैसे सूर्य कितनी दूर है, उसकी रेज आने से हमारे ये जर्म्स मर जाते हैं, हमारा गीला कपड़ा सूख हो जाता है, बदबू खत्म हो जाती है। इसी प्रकार ये भी एक स्पिरिचुअल फिनोमिना है, लेकिन इसके लिए निश्चय चाहिए। अल्ट्रा रेज का कोई फीलिंग नहीं होती है। किसी को कमर में दर्द होता है तो भी अल्ट्रा रेज डालते हैं और देखा गया है अल्ट्रा रेज कमर में कोई ना गर्म होता है ना ठंडा होता है, ऐसे नॉर्मल होता है, लेकिन वो रेज इफेक्ट करती है। इसी प्रकार शिव बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, बच्चे तुम जन्म जन्म से आत्माएं पतित हो गई हो। क्यों पतित हुई हो? क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। तो अनेक आत्माओं के जो संग में आकर के तुम्हारे पर भी वो रंग लग गया है जिससे तुम पतित बन गए हो। अब बाप आकर के अपना प्योर संग देते हैं। तो उसके लिए बाबा हमें बार बार कहते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो। तो याद करने के लिए भी हमें बुद्धि में रखना है कि परमात्मा से, पिता परमात्मा से कितनी बेअंत प्राप्तियाँ होती हैं। हमारा ब्रेन ठीक होता है, नर्वस सिस्टम ठीक होता है, हमारे रोग नाश हो जाते हैं, हमें कार्य में सफलता मिलती है, हमें कंट्रोलिंग पावर आती है, रूलिंग पावर आती है। ये अष्ट शक्तियाँ आ जाती हैं जिससे हम अपने कार्य सुचारू रूप से करते हैं, जीवन जीने की कला आ जाती है। तो जैसे एक छोटे बच्चे को माँ बाप बार बार सिखा करके उसके अंदर नेचर को बदलते हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा को याद करने से दिव्य बुद्धि मिल जाती है। जैसे सोने को हम अग्नि में डालते हैं तो मैल भस्म हो जाती है और प्योर सोना प्रकट हो जाता है। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा को याद करने से हमारी बुद्धि में शाइननेस आती है। जो आज हम कहते रहे कि प्रभु हमें बुद्धि, दिव्य बुद्धि दो, और हम मंत्र जपते आए, धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु हमें श्रेष्ठ बुद्धि दो। तो भगवान कहते हैं बुद्धि मांगने से नहीं मिलती है, ना किसी केमिस्ट की दुकान पे है। तो ये तो पिता परमात्मा को याद करने के सिवाय ये प्योरीफाई हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए बाबा हमको उसके लिए पहले कहते हैं, तुम अपने आप को पहचानो, तुम कौन हो। जैसे बिजली की तार के ऊपर से आप रबड़ नहीं हटाएंगे, इंसुलेशन नहीं हटाएंगे, तो क्या उसके अंदर करंट जा सकता है? चाहे आप हजारों साल तक बैठे रहिए, चाहे कितने मंत्र जपते रहो, कितने यज्ञ हवन करो, कितनी भी तीर्थ यात्रा करो, लेकिन जब तक उस तार के ऊपर से इंसुलेशन रबड़ नहीं हटेगा उसमें करंट जा ही नहीं सकता। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं तुम आत्माएं भी इस देह रूपी रबड़ में आत्माएं छिपी हो। कह रहे हो मेरा शरीर है, कर्म करने वाली आत्मा है, देखने वाली आत्मा है, सुनने वाली आत्मा है। आत्मा निकल जाती है तो वही आंखें हैं, वही मुख है, वो काम नहीं करता। तो बाबा बार बार हमको कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो। और मंदिर में भी हम जाते हैं तो सबसे पहले पुजारी हमारे मस्तक पर ही टीका लगाता है, तिलक लगाता है। तो उसका यही अर्थ है कि मंदिर में पिता परमात्मा से मिलन तभी होगा जब तुम अपने को आत्मा समझोगे। आत्मा दर्शन अर्थात अपने को आत्मी स्मृति में लाओ।
आत्मा अपने आप को आत्मिक कॉन्शियस में लाओ। आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन इज दी गॉड रियलाइजेशन। जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, इस देह से ऊपर नहीं आएंगे, पिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुट ही नहीं सकता। हम याद करेंगे परमात्मा को, हमारे देह की दुनिया, देह के व्यक्ति, देह के पदार्थ याद आएंगे। तो जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो तब हमारा आत्माओं का पिता परम आत्मा है, ही इज द सुप्रीम सोल। तो मैं किसकी संतान हूँ? पिता के गुण आते हैं। मेरा पिता कौन है? तो बच्चे को नशा आ जाता है कि मेरा पिता तो इतना मल्टी मिलियनर है, इतनी उसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे हमें आत्मा समझने से आत्मा का पिता परम आत्मा, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सारे सृष्टि को, पतित को पावन बनाने वाले, दुख हरता सुख हरता, बिगड़ी हुए को बनाने वाले, वो मेरे पिता है। तो बार बार नशा आता है कि मैं गोल्डी चाइल्ड हूँ, मैं किस पिता की संतान हूँ? जो सारे वर्ल्ड का क्रिएटर है, जो कंट्रोलर है, जो दुख हरता सुख करता है और जो सिद्धि दाता है, तो हम उसकी संतान है। तो आत्मा समझने से ही पिता परमात्मा की पहचान होती है, संबंध जुड़ता है, स्नेह होता है, फिर परमात्मा से जो प्राप्तियां होती हैं वो सामने रहती हैं कि परमात्मा दुख हरता सुख करता। और हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हमें दिव्य बुद्धि, हमारी बुद्धि निखार हो जाता है। जैसे कैटरेक्ट हटने से आँखों की दृष्टि क्लीन हो जाती है, इसी प्रकार बुद्धि क्लीन होने से हमें, हमारी बुद्धि श्रेष्ठ होने से अपने आप कार्य में कुशलता आती है। बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, आखिर बुद्धिमान ही तो बनाते हैं। तो बुद्धिमान ही गुणवान होता है, बुद्धिमान ही के अंदर ही कार्य करने की कला आती है, कंट्रोलिंग पावर आती है। इसीलिए पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। और कहा गया, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तक। दूसरी बात यह है कि जीवन का भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम ठीक बैठे हैं, पल का भरोसा नहीं। तो रोग आने से पहले ही अगर हम पिता परमात्मा को याद करते हैं, रोग आएगा ही नहीं, बीमारी होगी ही नहीं, परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि हमने परेशानी को पहले ही दूर कर दिया। अपने पिता परमात्मा से इतनी शक्तियाँ मिलती हैं, इतनी दुआएं मिलती हैं, इतने वरदान मिलते हैं, लेकिन इसके लिए निश्चय चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। पहले ये निश्चय हो, सोचो मुझे कौन मिला है, कौन मेरा साथी है? जो स्वयं ईश्वर है, जो सारे जगत का रचयिता, पालनहार है, जो सारे वर्ल्ड को राशन खिलाने वाला है, वो मेरा पिता है। मैं कितने ऊंचे पिता की संतान हूँ। तो जब पिता की स्मृति में रहते हैं तो बच्चे को नशा होता है, जैसे राजकुमार को नशा होता है कि मैं राजा का बेटा हूँ। एक बहुत बड़े वीआईपी के बच्चे को नशा होता है, मैं आई एम सन ऑफ वीआईपी, और वो भी अपने को वीआईपी से कम नहीं समझता है। इसी प्रकार मैं गोल्डी चाइल्ड हूँ, मैं गोल्डी स्टूडेंट हूँ। भगवान इस समय पर मुझे, मेरी सेवा में हाजिर है। मैं उनकी छत्र छाया में पलने वाली आत्मा हूँ। जैसे सूर्य हमारे सिर पर होता है तो परछाई हमारे पैर में होती है, इसी प्रकार पिता परमात्मा की स्मृति से हमारे दुख, अशांति, परेशानियाँ, समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यही एक साधन है, बाकी और कोई साधन नहीं है। दवाई खाने से दवाई भी प्रभाव तब पड़ेगी जब उसको बॉडी एक्सेप्ट करेगी। तो बॉडी में आज शिथिलता आ चुकी है। तो जितना शिव बाबा को याद करते हैं तो 5 तत्वों पर भी इफेक्ट होता है, हमारे ब्रेन के अंदर बल आता है, तो उससे ही आत्मा में सुधार हो जाता है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं, बच्चे सिमर मुझे, बाप को याद करोगे तो तुम्हें हर फील्ड में सफलता मिलेगी। हमने प्रैक्टिकल देखा है। तो पिता परमात्मा के आशीर्वाद से, दुआओं से हमें जहाँ भी हम जाते हैं हमें सक्सेस मिलता है। इट इज़ ए सक्सेस की टू द सक्सेस, वो है शिव बाबा। तो इसलिए शिव बाबा परमात्मा पिता है, चाबी, हर खजाने की चाबी है, लेकिन चाबी गुम ना हो जाए उसके लिए बाप कहते हैं, जैसे चाबी को की चेन में डालते हैं, इसी प्रकार
सारे संबंधी मेरे साथ जोड़ो, माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी मेरा रियल दोस्त, सब कुछ वही है। तो पिता परमात्मा याद आएगा, माना बुद्धि बाहर जाएगी नहीं। एवरीथिंग इज फॉर मी इज बाबा। इसलिए नशा होता है, अपना गगन अब तो अपनी जमी है, तू मिल गया फिर मुझे क्या कमी है, कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। तो ये एक युक्ति है इस संसार भव सागर से पार होने की। कभी हमारा उत्साह कम होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा साथी स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान है, जो गुणों का सागर है, भंडार और दाता है, जो बिगड़ी को बनाने वाला। इसलिए बाप की छत्र छाया में रहने वाले ही सदा फलीभूत होते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।